नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आप सभी लोग यूपी का जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है उसको दे चुके हैं और मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। देखिए, आपके सामने एक चीज़ याद रखने की बात यह है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो रिटन पेपर होने वाला है। और आज जिस चीज़ पर हमें चर्चा करनी है वो ये है कि 2026 आप देख रहे हैं, इस 2026 में क्या होने वाला है कि कम से कम उर्दू के 7 एग्ज़ाम होने वाले हैं। 7 एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, उनकी डेट क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और 2026 में अगर उत्तर प्रदेश में आप नौकरी नहीं ले पाए तो भूल जाइए अगले 5-6 साल के लिए कि आप नौकरी, आपको कोई वैकेंसी मिलने वाली है या किसी में आपका काम बनने वाला है। बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो इस चीज़ को अपनी जो है नज़र में रखिएगा और उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिए, हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की है कि आप अगर देखेंगे तो पहला एग्ज़ाम जो है, डेट अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे 13 जून डेट जो है वो आपको दी गई है। जितने भी एलटी ग्रेड के छात्र हैं उन सभी को 13 जून उर्दू वालों को डेट दी गई है और इस दिन जो है वो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। कैसे आएगा ये पेपर, किस तरह का आएगा, इसमें कॉपी कैसी आएगी, कैसे लिखना है, इस पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और वहां से इस्तेफादा कर सकते हैं कि क्या हमको करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे सामने ये है कि अगर आप देखेंगे तो अगली डेट है जीआईसी। देखिए, जीआईसीएल जो है लेक्चरार का एग्ज़ाम, जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उनके लिए, तो इसकी डेट आपको मालूम है। इसकी डेट भी आपको नज़र में रखना है। ये 3 जो है मई होने वाली है। 2026 में 3 मई प्री जो एग्ज़ाम होगा हर सब्जेक्ट का, चाहे उर्दू के हों चाहे किसी भी सब्जेक्ट को हों, बहरहाल हम लोग उर्दू पे बात करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि 3 जो है वो 3 मई को जो है वो जीआईसी लेक्चरार का एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ हम इन पर बात कर लेंगे कि अगर जीआईसी का एक बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जीआईसी के भी फॉर्म आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने यूपी टीजीटी का भी किया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एलटी का भी कर रखा है, तो एलटी में भी आप हैं, जीआईसी में भी आप हैं, यूपी टीजीटी में भी आप हैं, प्लस बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होंगे, क्योंकि उन्होंने बीए भी किया, बीएड भी कर रखा है, एमए भी है और प्लस नेट या पीएचडी भी है। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न को हम दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर आप इनमें से किस किस का जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। दरअसल ये सारे एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं तो सब में तो पॉसिबल नहीं है कि आप क्रैक कर पाएँ और इन एग्ज़ामों में ऐसा ना हो कि आप इतना मिसगाइड हो जाएं सारे एग्ज़ामों को मिक्स करके कि पता चला ना ये रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के। तो इस चीज़ से आपको बचना है। कैसे बचना है इस पर हम बात करेंगे। अगली आप अगर डेट देखेंगे तो ये डेट आपके सामने दिख रही है। ये जीआईसी का जो एग्ज़ाम हमने अभी आपको बताया है, प्री जो है वो 3 मई को है। फिर उसके बाद में 30 अगस्त आप देखेंगे तो इसका मेंस का भी एग्ज़ाम है। देखिए, अभी एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि एग्ज़ाम में मेंस कब कराएंगे, प्री करा लिया था। अब इन्होंने बताया है कि मेंस फला डेट में होने वाला है। लेकिन जीआईसी के एग्ज़ाम का अभी प्री नहीं हुआ है और उसके मेंस की भी डेट आपके सामने दे दी गई है। इस कैलेंडर को आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि हम डेट दिमाग में चल रही हो मई की और वो एग्ज़ाम अगस्त में है, और जो अगस्त में वाला एग्ज़ाम है तो पता चला वो मई में होने को है और आप उसको अगस्त में दिमाग में लिए बैठे हैं। तो ऐसा ना हो 1-2 महीना आगे पीछे करके आपका गड़बड़ हो जाए। तो ये डेट जो है अपने पास नोट कीजिए। तो मेंस जो जीआईसी का एग्ज़ाम होगा वो 30 अगस्त 2026 को होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम आपको मालूम है कि ये 2022 में जो है वो फॉर्म भरे गए थे। तो 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे उनके एग्ज़ाम की डेट लगा दी गई है। एक बात याद रखिए कि जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है इसमें प्री मेंस का कोई लफड़ा नहीं है। यह सीधा एग्ज़ाम ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, जो भी बच्चा इसे निकाल देगा वो सीधे नौकरी में सेलेक्ट होगा। तो अगर इसमें भी आपका फॉर्म पड़ा हुआ है तो मैं उसके लिए एक तरीक़ा अलग बताऊंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और जहां से आपका बहुत आसानी से काम बन जाएगा। ये एग्ज़ाम कब होने वाला है तो 3 या 4 जो है वो जून को होने वाला है। 3 या 4 जून को जो ये एग्ज़ाम होगा। ये डेट आपको याद रखना है। देखिए, यूपी एलटी ग्रेड में जिन बच्चों ने फॉर्म डाला था उन्होंने यूपी टीजीटी में उनका ऑलरेडी फॉर्म पड़ा हुआ है।
ये अलग बात है, कुछ बच्चे शायद नहीं डाल पाए जिनकी एज जो है वो निकल गई थी। तो अब इसकी मेंस की तैयारी और प्लस यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी और जीआईसी में भी फॉर्म पड़ा हुआ है, तो इनकी रणनीति में थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ी आसानी से आप निकल सकते हैं। बहरहाल अगर जीआईसी के आप स्टूडेंट हैं, जीआईसी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हमने बाकायदा जो है वो आपको जीके जीएस की भी क्लास शुरू कर दी है और यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम था उसमें भी हमने जीके जीएस आपके सामने रखा था। अब ये एग्ज़ाम जो पिछली बार अभी 2025 में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, 17-18 अप्रैल में जो हुआ था, 16-17 अप्रैल में हुआ था, वो एग्ज़ाम जो है वो सरकार ने हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है और उसकी भी डेट आपके सामने आई हुई है। तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है, जो यूपीएचईएससी के तहत, अब इसका नाम बदल गया है, बहरहाल ये एडवर्टाइज नंबर 51 है। देखिए एडवर्टाइज नंबर 52 भी आने वाला है और हो सकता है एक ही 15-20 दिन में ही ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अगर आपका है, ये फॉर्म भी जब ही पड़ा था जब आपका यूपी टीजीटी 2022 का फॉर्म पड़ा हुआ है। 18 अप्रैल इसके लिए दी गई है और इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, ये भी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। इसको आप क्रैक करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और साथ ही साथ में आप इसमें एग्ज़ाम निकालने के बाद, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम इसका होगा, उसको निकालने के बाद वो साथ साथ में इंटरव्यू होगा और दोनों के नंबर एक में ऐड करके और ये एग्ज़ाम आपके सामने क्रैक होगा, तो फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी बात, ये नई वैकेंसी 2026 में आई थी जिसको जीडीसी कहते हैं, जीडीसी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर। ये राजकीय जो महाविद्यालय होते हैं उसके लिए होती है और बहुत हाई क्लास की ये नौकरी होती है। इसमें उर्दू में वैकेंसी बहुत कम है, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करके, हमारा अपना नज़रिया है कि टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर का, और अगर आप एलटी में हैं तो उन पर ही नज़र रखिए। आप इसके चक्कर में पढ़ेंगे, देखिए इसमें जो जीके जीएस का पोर्शन आएगा और उर्दू सब्जेक्ट आएगा जो प्री का, वो नंबर आपके जोड़े नहीं जाएंगे और मेंस में आपको रिटर्न लिखना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी है। तो 31 मई को ये एग्ज़ाम होने वाला है, एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। बाद में इसका जो इसी एग्ज़ाम का जो मेंस है वो भी आपके सामने दे दी है, उसकी भी डेट दे दी गई है और वो क्या दी है तो ये भी आप देखेंगे तो उसकी डेट इन्होंने दी है 1 अक्टूबर यानी अच्छा खासा 2-3 महीने का टाइम दिया है। तो इस तरह से इतनी वैकेंसियां जो थीं वो उत्तर प्रदेश में उर्दू के लिहाज से ये सारे आपके सामने डेट जो हैं वो आई हुई हैं। अब इनको आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगली वीडियो में हम अगली जो चर्चा करेंगे तो देखिए कि मैंने एक बात कही थी कि रिटन पेपर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो या फिर पीएलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हो, उसमें जो है आपके सामने बच्चे जो आने वाले हैं वो बच्चे कह सकते हैं कि ऐसे होंगे जो पहले से पीएचडी वगैरह करे हैं, तो उनके लिए रिटन पेपर लिखना बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह से अगर उनसे फाइट करनी है अगर आपको, तो उसके लिए एक अलग रणनीति, आप बहुत आसानी से पीएचडी वालों से फाइट कर जाएंगे। पीएचडी वाले कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हुआ नहीं है, बहुत आसानी से आप निकल जाएंगे। मैं जिस तरीके से आपको बताऊं, वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इतनी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, पीएचडी वाले की सबसे बड़ी कमी और सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो उसको फाइट से बाहर करेगी, ख़ासतौर से एलटी ग्रेड में, वो हम आपके सामने बताएंगे। प्लस जो आपके पास अगर नहीं है पीएचडी और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं लिखने का है, तो आपको वही कमी का निशाना बनाकर उसी चीज़ को आप मजबूत करके आप आगे आ जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप पहली बार चैनल पे अपने आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल पर उर्दू की, यूपी टीजीटी उर्दू के हर एग्ज़ाम की हम तैयारी कराते हैं। उसके लिए मैंने अपनी किताब शाहीन भी लिखी हुई है और उससे यूपी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं डायरेक्ट। दूसरी चीज़, एपीएलटी ग्रेड के अलावा भी अगर आप किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से यूपी टीजीटी वगैरह के लिए, जीआईसी के लिए, तो अपनी किताब बहुत मुफीद होने वाली है। मंगा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि आपके हक़ की हम आवाज़ उठाएं, जब तक हम मजबूत नहीं हैं आवाज़ कैसे उठाएंगे? हमारी अपना म्यार है और अपनी एक तरीक़ा है कि हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं करते, किसी से भी नहीं करते। यूँ समझिए, हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दुआ तक नहीं मांगते, हम रिक्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के मतलब जो है वो मदा ही नहीं है, इस चीज़ में हम फंसना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी आप अपने हक़ की बात करते हैं, तो आज मैंने जो चीज़ें पता की हैं उसमें आवाज़ उठाने के लिए या हम अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पता क्या है, कितनी बड़ी शर्त है। उसके लिए शर्त यह है कि आपका जो है वो प्ले स्टोर पर ऐप होना चाहिए, उस पर आपके कोर्स चाहे फ़ीस चाहे लें या ना लें, मतलब कोर्स में एडमिशन कुछ बच्चों के ही होने चाहिए, और उस पर ऐप बनवाने की शर्त यह है कि 50,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो अपने पास तो इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, तो आपका भी जो मुद्दा है
50,000 सब्सक्राइबर पता नहीं कब होंगे, तब हम बात रख पाएंगे सरकार के सामने या अपनी बात को मजबूती से। तो जब तक आप जो है, आप जिनसे पढ़ रहे हैं, जहाँ से कोर्स लिया है, इनको आगे प्रेशराइज कीजिए कि उर्दू के मसले पर जब तक तो बोलें। बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे, मैं फिर वही कहता हूँ कि मेरी आदत है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो ना कीजिए। देखना हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं देखना है तो फिर कोई बात नहीं है। और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, चाहे निगेटिव में करें, कमी बताएं, चाहे अच्छाई जो लगती है उसमें कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।